जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंग्लिश के सारे अल्फाबेट में से कोई 5 लेटर चूज करने हैं और उनको असेंडिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। राइट। ऐसा करने पर टोटल ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें एम जो है मिडिल वाला लेटर होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने 26 जो लेटर होते हैं इंग्लिश के उनमें से 5 चूज करने हैं, तो 26C5 तरीके से हम चूज कर सकते हैं। लेकिन इसने बोला है कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें एम जो है मिडिल वाला होगा। तो यार एम मिडिल वाला तभी होगा जब एम को हम जरूर चूज करेंगे। इसका मतलब एम को तो चूज करना ही है, एम के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर हमने एम चूज कर लिया तो हमको 4 और लेटर चूज करने हैं, और 4 लेटर ऐसे चूज करने हैं क्योंकि उनको असेंड ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर इसके लेफ्ट साइड में जो दोनों लेटर होंगे वो एम से पहले अपीयर होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट में, और एम के बाद आने वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम के बाद आने चाहिए। यानी कि इन दो प्लेसेस पर जो लेटर आएंगे वो इन 12 में से आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में एम से पहले 12 लेटर होते हैं और एम के बाद 13 लेटर होते हैं। राइट। तो यानी कि इन दो प्लेसेस को फिल करने के लिए मुझे 2 लेटर चूज करने हैं और वो चूज करूंगा 12 में से, तो 12C2। उसी तरीके से इन दो लोकेशन के लिए भी मुझे 2 लेटर चाहिए, वो मैं इन 13 में से चूज करूंगा, तो 13C2 हो जाएगा। अब देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मुझे अरेंज करना है, लेट से मैंने ए और जी को चूज किया, तो ए और जी को अरेंज करने का तो एक ही तरीका होता है, क्योंकि एक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पॉसिबल होता है। तो इसलिए इनमें क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको अरेंज करने का। तो यानी कि 12C2 एंड 13C2 बेस हो जाएंगे। जब जब एंड का सेंस आता है तो हम इंटू करते हैं, तो 12C2 इंटू 13C2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 12, दोनों के अपॉन में 2 आ जाएगा। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5148। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन अच्छा। जेई के इस क्वेश्चन में 3 गर्ल्स और 4 बॉयज हैं, और कोई दो स्पेसिफिक बॉयज B1 और B2 हैं। ठीक है। आगे बोला गया है कि हमें इन बॉयज और गर्ल्स को एक लाइन में इस तरीके से खड़ा करना है कि ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर, लेकिन B1 और B2 एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं होने चाहिए। तो पहले इस प्रॉब्लम को हम एक फ्रेम करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। मतलब बोला गया है कि सारी गर्ल्स जैसे G1 G2 और G3 एक साथ रहनी चाहिए, और सारे बॉयज B1 B2 B3 और B4 एक साथ रहने चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम लगाते हैं टाई मेथड। टाई मेथड मतलब सारी गर्ल्स को हम एक गठरी में बांधेंगे, सारे बॉयज को एक गठरी में बांधेंगे। अब इसको एक यूनिट एज्यूम करेंगे, इसको भी एक यूनिट, तो ये 2 यूनिट हो गई। मतलब एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, 2। तो दोनों को हम आपस में परम्यूट कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। उसके बाद देखिए, क्योंकि इस वाली यूनिट के अंदर 3 गर्ल्स हैं, अगर मैं इसको G1 G2 G3 बोल रहा हूँ, या G1 G3 G2 बोल रहा हूँ, या फिर G3 G1 G2 बोल रहा हूँ, ये सारे अलग अलग केसेस हैं, ये सारे अलग अलग परम्यूटेशन है एक लाइन के रिस्पेक्ट में। तो मैं इन 3 गर्ल्स को 3 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट कर सकता हूँ। उसी तरीके से क्योंकि इसमें 4 बॉयज हैं तो इनको भी मैं परम्यूट कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि B1 और B2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो यानी कि B1 और B2 अगर एडजेसेंट नहीं होने चाहिए तो हम B1 और B2 पर गैप मेथड लगाएंगे। तो गैप मेथड कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने पहले B1 और B2 को क्या कर दिया, साइड कर दिया। अब हमारे पास बचे 2 केस जिसमें B3 और B4 है हमारे पास। तो हमने B3 और B4 को कितने फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। ऐसा करने पर 3 गैप क्रिएट होंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। क्योंकि B1 और B2 को हमें साथ में नहीं बिठाना है, तो हमने क्या करना है, B1 और B2 को इन 3 में से किन्हीं 2 गैप में बिठा देना है। यानी कि B1 और B2 के बीच में कोई ना कोई बैठा हुआ होना चाहिए। तो जैसे B1 को यहां पर और B2 को यहां पर बिठाऊंगा तो B4 उनके बीच में आ जाएगा। अगर B1 और B2 को यहां पर बिठाऊंगा तो B3 B4 उनके बीच में आ जाएगा। उसी तरीके से B1 को यहां पर और B2 को यहां पर बिठाऊंगा तो उनके बीच में B3 आ जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई उनके बीच में बैठ रहा है। तो इसलिए मेरे पास टोटल 3 गैप है, 3 में से 2 गैप मैं चूज करूंगा। 3 में से 2 गैप चूज करने के बाद मैंने B1 और B2 को उनमें बिठाया, और फिर मैं आपस में परम्यूट भी कर सकता हूँ 2 फैक्टोरियल तरीके से। क्यों, अगर यहाँ पे B1 है और यहाँ पर B2 है, या फिर यहाँ पे B2 है यहाँ पर B1 है, दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो इस तरीके से मैं इतने तरीकों से इनको एक लाइन में परम्यूट कर सकता हूँ। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3C2 3 होता है, और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 144, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सॉल्यूशन।
जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डॉटर के सभी लेटर को परम्यूट करके हमें कुछ लेटर बनाने हैं, और वो लेटर की कंडीशन ये है कि ऑल वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, सभी वोवेल्स साथ में नहीं होने चाहिए। अब देखिए, इसको मैं बहुत जल्दी से सॉल्व करूंगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, ऑल वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो मैं क्या करता हूं, टोटल माइनस ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, टोटल जितने भी वर्ड बनेंगे उनमें से मैं उन केसेस को घटा दूंगा जिसमें सारे वोवेल्स साथ में आए हुए हैं, तो मेरे पास वो केसेस बच जाएंगे जिसमें ऑल वोवेल्स नेवर कम टुगेदर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सारे वोवेल्स को एक साथ लेता हूं तो इसमें तीन वोवेल्स हैं, ए यू और ई, ए यू और ई। इन तीनों को अगर मैंने साथ में रखा तो बाकी के जो पांच हैं वो अलग बच जाएंगे। तो जब ये तीनों साथ में आने चाहिए तो उस केस में मैं टाई मेथड यूज करूंगा, और टाई मेथड में क्या करते हैं, जो साथ में आने होते हैं उनको हम एक यूनिट एज्यूम करते हैं, बाकी यहाँ पर पांच और हैं, तो टोटल मिलाकर ये छह हो गए, तो इनको छह फैक्टोरियल तरीके से मैं परम्यूट कर सकता हूँ। और ए यू ई को मैं आपस में भी परम्यूट कर सकता हूँ, तो इंटू थ्री फैक्टोरियल। ये वो केस हो गए जिसमें ऑल वोवेल्स टुगेदर हैं। और टोटल कितने वर्ड बनेंगे इन डॉटर के लेटर से, वो बनेंगे एट फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल एट लेटर हैं। तो एट फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो यहां से देखिए छह फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा मेरे पास एट इंटू सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स, तो ये हो जाएगा 56 माइनस सिक्स इक्वल टू 50 हो जाएगा। सिक्स फैक्टोरियल इंटू 50, सिक्स फैक्टोरियल जो होता है वो 720 होता है, 720 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 36,000। ऑप्शन नंबर वन। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्या डाउट आएगा कि सर इसको गैप मेथड से कैसे करेंगे। अरे भाई, गैप मेथड कब लगाते हैं, पहले ये जान लो। गैप मेथड तब लगाते हैं जब बोला जाता है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। बट इस केस में ऑल वोवेल्स साथ में नहीं होने चाहिए, कोई दो वोवेल्स साथ में हो सकते हैं, दो वोवेल्स साथ में हो सकते हैं जी। तो इस मेथड, इस केस में गैप मेथड कैसे लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान से आपको समझना है, अगर बोला जाए नो टू वोवेल्स आर टुगेदर तभी गैप मेथड लगेगा, अदरवाइज आप क्या लगाओगे, ये वाला मेथड लगाओगे कि टोटल माइनस जब सारे साथ में हो। अगर ये लाइन है ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो क्या करोगे, टोटल में से उन केसेस को घटा दोगे, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। अब आप बोलेंगे क्या सर हम इसको गैप मेथड से नहीं कर सकते, तो जी कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कोई आपको मतलब कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर क्लियर कट बता दी है कि गैप मेथड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अगर आपको जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइव बॉयज हैं और फोर गर्ल्स हैं, उनको एक रो में इस तरीके से बिठाना है कि ऑल द बॉयज सिट टुगेदर और नो टू बॉयज सिट टुगेदर। तो या तो सारे लड़के साथ में होने चाहिए या तो कोई भी लड़का साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब या तो पांच के पांच साथ में होंगे, है ना, और चार गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, या फिर चार गर्ल्स के गैप में बिठाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर इनको सबको साथ में बिठाना है तो हम लगाएंगे टाई मेथड, और अगर सबको साथ में नहीं बिठाना है, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो उस केस में हम लगाएंगे गैप मेथड। मतलब ये क्वेश्चन जो है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टाई मेथड एंड गैप मेथड। तो चलिए पहले टाई मेथड लगाते हैं। मैंने क्या किया, पांच बॉयज को साथ में बिठाना है तो मैंने इसको एक यूनिट अज्यूम किया, बाकी चार गर्ल्स को अलग अलग यानी चार यूनिट ही अज्यूम किया, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो एक यूनिट ए और चार गर्ल्स को मिलाकर हो गए पांच, है ना, पांच यूनिट। इन पांच यूनिट को अरेंज करने के पांच फैक्टोरियल तरीके होंगे। और क्योंकि इन बॉयज को हम जो कि जिनको हमने एक यूनिट एज्यूम किया है उनको आपस में परम्यूट कर सकते हैं, वो अलग अलग अरेंजमेंट आपको देंगे, तो इनटू फाइव फैक्टोरियल और करेंगे। या फिर कोई भी बॉयज साथ में नहीं होना चाहिए, तो या मतलब और होता है ना। और गैप मेथड कैसे लगाएंगे, फाइव बॉयज को पहले भगा देंगे और चार गर्ल्स को पहले हम अरेंज करेंगे, तो चार गर्ल्स को चार फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर चार गर्ल्स की वजह से देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच गैप बन जाएंगे। उन पांच गैप में मुझे पांच बॉयज को बिठाना है, तो उन पांच गैप में से पहले पांच गैप चूज करें, है ना। और उन पांच बॉयज को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फाइव फैक्टोरियल से, क्योंकि इन गैप में, इस गैप में बॉय नंबर वन बैठेगा, इसमें टू थ्री फोर फाइव, या फिर इसमें वन बैठेगा, इसमें थ्री टू फाइव, यानी कि अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग आपको सीक्वेंस देगा, है ना। तो
इतने तरीके हो गए जब कोई भी बॉयज साथ में नहीं बैठेगा, इतने तरीके हो गए जब सारे बॉयज साथ में बैठेंगे, है ना। और का मतलब मैथमेटिक्स में प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 + 1, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720, ये होता है 24। जब आप इसको इंटू करोगे तो आपको यहाँ पर जो क्लियर कट आंसर मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ, वो मिलेगा 17,280। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये बेटर तरीके से समझ में आया होगा। जेई के इस क्वेश्चन में एक ग्रुप ए है जिसके अंदर 7 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, ऐसा ही ग्रुप 2 है जिसके अंदर 6 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। इन दोनों ग्रुप में से मिलाकर टोटल मुझे क्या करने हैं, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को इनवाइट करना है फॉर अ पिकनिक। और उसके ऊपर भी एक कंडीशन है कि 5 जो है ग्रुप ए से होने चाहिए और 3 जो है ग्रुप बी से होने चाहिए। तो ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो हमको बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 मुझे यहां से चूज करने हैं, 3 यहां से चूज करने हैं, और कंडीशन है 4 बॉयज होने चाहिए एंड 4 गर्ल्स होनी चाहिए। अगर ये 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की कंडीशन नहीं होती तो मैं सीधे यहां से 10C5 करता और यहां से 11C3 कर देता। लेकिन बॉयज और गर्ल्स की कंडीशन होने की वजह से मैं कैसे करूंगा, देखिए 5 चूज करने हैं, तो या तो मैं 4 के 4 बॉयज चूज कर लूं, 4 बॉयज 1 गर्ल, 3 बॉयज 2 गर्ल, या फिर 2 बॉयज 3 गर्ल्स। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप बोलोगे सर एक बॉयज कर लो, तो एक बॉय करूंगा तो 4 गर्ल्स कहां से लाऊंगा, क्योंकि टोटल तो 3 ही गर्ल हैं। इसी तरीके से 4 बॉयज यहां से सिलेक्ट हो चुके हैं, यहां से मुझे 3 चूज करने हैं। तो देखो 4 बॉयज ऑलरेडी हैं, तो यहां से मैं 0 बॉयज, तो 0 बॉयज 3 गर्ल्स, 1 बॉय, क्योंकि 3 बॉय हो चुके हैं तो एक बॉय और चाहिए, और 2 गर्ल्स। इसी तरीके से 2 बॉयज 2 1 गर्ल, है ना। तो अब एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया। या तो ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा। जब जब और का सेंस होगा तो ऐड करूंगा। तो इसको मैंने बोला केस 1, इसको बोला केस 2, इसको बोला केस 3। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, और ग्रुप 2 से एंड 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो जहां जहां पर एंड आएगा वहां वहां पर मैं इंटू करूंगा, जहां जहां पर और आएगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट केस के बीच में मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा, ऐसा समझ लीजिए। तो 4 बॉयज चूज करूंगा तो 7 में से 4 बॉयज सेलेक्ट करूंगा, 7C4, एंड तो इंटू, एंड मतलब इंटू होता है, 3C1, एंड मतलब इंटू, 6C0 एंड 5C3। ये केस 1 हो गया। इसी तरीके से केस 2 है। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंट डिफरेंट केस बन रहे हैं तो उनको ऐड किया जाता है, पूरे मैथमेटिक्स का रूल है ये, ध्यान से आपने सुन लेना है। 3 बॉय 2 गर्ल, 7C3 इंटू 3C2 इंटू 1 बॉय 6C1 इंटू 5C2 प्लस 7C2 इंटू 3C3 इंटू 6C2 इंटू 5C1। अब इनको हम सॉल्व करते हैं और ऐड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है 7C4 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 35 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 5 को बीच यानी 10 आएगी। इंटू करोगे तो ये आएगा 1050। इसकी वैल्यू देखो 7C3 7C4 बराबर होता है 3C1 3C2 बराबर होता है, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, ये आ गया इंटू में, तो 1050 इंटू 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 3C3 1 होता है, 7C2 21 होता है, 7 का 42 बाई 2 21, 6C2 6 5 30 ये 15 होता है, और ये 5 होता है। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 21। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8925। ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। यही इस क्वेश्चन, जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जो कि इन डिजिट से को यूज करके बनाने हैं। साथ ही साथ 50,000 से बड़ा भी होना चाहिए, और फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का जो सम है वो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेम करते हैं कि हमें पहली बात है 5 डिजिट का नंबर बनाना है, फर्स्ट और लास्ट का सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन्हीं डिजिट को यूज करके बनाना है, और 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये नंबर 50,000 से बड़ा है तो ये नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है, और 5 डिजिट का नंबर को अगर 50,000 से बड़ा होना है तो फर्स्ट डिजिट तो 5 से कम स्टार्ट होना चाहिए। तो यानी कि
इस फर्स्ट लोकेशन पे या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर फर्स्ट लोकेशन पर 5 आया, तो लास्ट लोकेशन पर क्या 4 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस जगह पर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कम भी नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर 0 1 2 में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ पर 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट वाले केस को अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाले केस के लिए यहाँ पर 5 फिक्स हो गया, ये नंबर ऑफ वेज नहीं है, यहाँ पर मैंने 5 को फिक्स कर दिया, ये लोकेशन मैंने फिक्स कर दी। तो इस लोकेशन को फिल करने के 4 तरीके हैं, इस लोकेशन को फिल करने के 3 तरीके हैं, और इसको फिल करने के 2 तरीके। अब बची ये बीच की 3 लोकेशन, इनको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? देखिए जी, इसने बोला 50,000 से बड़ा होना चाहिए। अब 50,000 से बड़ा नंबर है, तो अगर माना बात यहाँ पे 1 है, तो 50001 ये भी 50,000 से बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अपने डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ, रिपीटिशन अलाउड है। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे डिफरेंट 5 डिजिट नंबर का क्या मतलब? देखिए, डिफरेंट 5 डिजिट का मतलब है कि 5 डिजिट के डिफरेंट नंबर बनाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डिजिट डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब ये टोटल 8 क्या है, ये डिजिट्स हैं। तो 8 में से किसी को भी यहाँ पे यूज करो, किसी को भी यहाँ पे यूज करो, किसी को भी यहाँ पर यूज करो, रिपीटिशन तो अलाउड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 तरीके हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर भी 8 तरीके हो सकते हैं। तो पहले केस के लिए कितने तरीके हो गए? ये मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बेस लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो फिक्स किया है मैंने कि यहाँ पे 5 आ गया। तो इसको मैं एक टाइम के लिए थोड़ा काट देता हूँ, कि मतलब ये रिजर्व है, यहाँ पे कोई एक नंबर बैठ गया। तो देखो, 8 8 8 इंटू 4, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 प्लस, क्योंकि या तो ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, 3 केसेस बनेंगे। तो अगर मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रहे हो, तो उनको ऐड किया जाता है, ये रूल है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2। अब देखिए, ये चीजें तीनों में कॉमन है, इनको कॉमन ले लो, 8 इंटू 8 इंटू 8। अच्छा, और ब्रैकेट में क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस 4। तो ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9। सॉल्व करोगे तो आएगा 4608। लेकिन ये गलत आंसर है, क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे 5 हमने रखा, देखिए अगर 5 रखा, यहाँ पर लास्ट में 0 आ सकता है, तो माना 0 आ गया। 8 में से कोई भी आ सकता है, लेट से 0 आया, 0 आया, 0 आया, 50,000 हो गया ये। लेकिन इसने बोला है कि ग्रेटर देन 50,000 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है। तो ग्रेटर देन 50,000 अगर बोला है, तो 50,000 भी बन रहा है इनमें, इनमें से एक नंबर 50,000 भी है। तो ग्रेटर देन 50,000 तो है नहीं, तो उसको हम घटा देंगे, तो आएगा 4607। इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सॉल्यूशन। जेई के इस क्वेश्चन में 200 212 से लेकर 999 के बीच में वो मुझे वो सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जिनकी डिजिट का सम 15 है। ध्यान दीजिएगा, लेट से वो नंबर एक्स वाई जेड है। क्या है? एक्स वाई जेड। और उसकी डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखिए, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, और 2 से बड़ी हो सकती है। तो मैं इन 3 में से किसी एक वैल्यू को फिक्स कर लूंगा, बाकी 2 वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगी। जैसे कि मैं एक्स को अगर फिक्स कर दूं, एक्स की वैल्यू 2 हो जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इसके अकॉर्डिंग मैं वाई और जेड को अगर मैनिपुलेट करूं, तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप मल्टीनोमियल के बारे में सोच सकते हैं, बट उससे ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए उसको अप्लाई नहीं करेंगे। y प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। मैं आपको पैटर्न की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखिए, कैसे इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, आप बोलेंगे सर इस केस में आप एक एक करके काउंट करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, है ना? तो वो मैं नहीं होने दूंगा। देखिए, 13, 2 नंबर का सम 13 है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे? 9 4, 8 5, 7 6, 6 7, 5 8 और 4 9। अब आप बोलोगे सर कोई भी केस छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी कैसे दोगे आप? तो देखो, गारंटी इसकी ये है कि देखो, एक नंबर को 9 मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी एक नंबर की? चलो, y की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है,
तो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करके आपने एक एक कम करते चले जाना है, तो आपको सारे केस मिल जाएंगे विदाउट मतलब छूटे हुए। अगर आप रेंडमली करोगे तो छूट सकते हैं, बट अगर आप ऐसा करोगे कि 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 5 4, तो आपको गारंटी देता हूँ कोई भी केस छूटेगा नहीं। अब हमें इसको करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 6 है, और इस 6 को गिनेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 4 है। अब इस 9 वाले को अगर आप कम करते जाओगे कम करते जाओगे तो वो 4 तक ही जाएगा, जो जो कि यहाँ पर ये 4 है। तो आपने कुछ नहीं करना, इस फर्स्ट में से सेकंड वाले नंबर को घटा के +1 कर देना, 6 ही आएगा। सिमिलरली 12 के केस में 9,3 से स्टार्ट होके जाएगा ये, और 3,9 तक जाएगा। इस केस में आप क्या करोगे, 9 - 3 + 1, तो ये हो जाएगा 7। 11 के केस में आप क्या करोगे, 9,2 से स्टार्ट करते हुए 2,9 तक जाओगे, और ऐसा करते करते आप फास्ट काउंट कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से, 9 में से 2 गया, 7 और 1 8। अब मैं फटाफट लिखूंगा। 10 के केस में आप 9,1 से स्टार्ट करोगे और 1,9 तक जाओगे, तो अब आप क्या करोगे, 9 - 1 + 1 विच इज इक्वल टू 9। इसके केस में आप 9,0 से स्टार्ट करोगे, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 9 - 0 + 1 विच इज इक्वल टू 10। 8 के केस में आप 8,0 से स्टार्ट करोगे, तो 8 - 0 + 1 विच इज इक्वल टू 9। इस केस में आपको मिलेगा 7 - 0 + 1 इक्वल टू 8, और इस केस में आपको मिलेगा 6 - 0 + 1 विच इज इक्वल टू 7। क्योंकि आप यहाँ पे 6,0 से, यहाँ पे 7,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 8,0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस +1 आप कर देंगे, सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 64, जो कि है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ये जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पी एक ऐसे 7 डिजिट नंबर का सेट है जिनका सम 11 है, और पी सेट के अंदर जितने भी 7 डिजिट के नंबर है वो 1 2 और 3 डिजिट से मिलकर बने हुए हैं। तो बोला गया है कि सेट पी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। पहली बात है, पी के सेट पी के अंदर 7 डिजिट के नंबर हैं, तो हम 7 लोकेशन क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 7 हो गया है ना। अब आपने करना क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही साथ ग्रुपिंग के क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप कोशिश करो कि सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं 3 3 6 हो गया, सम 11 होना चाहिए, तो अब 5 लोकेशन बनी है तो बची है, तो वहां पे 1 1 1 1 1, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप उस केस तक पहुंच जाओगे। तो सबसे बड़ा नंबर यही होगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी डिजिट होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा छोटा नंबर बनाता हूँ, है ना। अब आप बोल रहे हो सर ये कर क्या रहे हो आप, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सा वेट करो, है ना। एक नंबर मैंने ऐसा बनाया। अब आप बोलोगे सर 3 1 3 भी तो बना लीजिए आप। मैं कहता हूँ कि नहीं, 3 1 3 नहीं बनाऊंगा, मैं इनको परम्यूट नहीं करूंगा अभी। ठीक है, 3 3 1 1 1, मैं क्या बनाऊं बताऊंगा, नॉन डिक्रीजिंग वाले नंबर बनाऊंगा, नॉन डिक्रीजिंग, या फिर नॉन इंक्रीजिंग, क्या, नॉन इंक्रीजिंग टाइप के नंबर बनाऊंगा। मतलब कि इससे ये वाला छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पर बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से इसको 3 रहने देता हूँ, इसको अगर मैंने 2 किया तो यहाँ से जो एक बचेगा उसको आगे वाले को मैं ट्रांसफर करूंगा, तो 3 2 2 1 1 1 1 होगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, है ना। इसी तरीके से अब मैं इससे थोड़ा और छोटा नंबर बनाता हूँ, है ना। अब आप लोग सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, 3 1 1 2, अरे वैसा नहीं करना मुझे, मैं नॉन इंक्रीजिंग टाइप के नंबर क्रिएट कर रहा हूँ। नॉन इंक्रीजिंग मतलब ये ये जो है दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये बाद वाला पहले वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको भी 2 बनाता हूँ, 2, ये तो 2 है, ये भी 2 है, और इसका जो 1 था उसको मैंने इसको ट्रांसफर किया तो 2 बन गया, 1 1 1। ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको 2 बनाते इसको 3 बनाते, ऐसा 2 3 2 1 1 1 1, ऐसा भी तो पॉसिबल था। देखिए ये वाली लोकेशन ये इससे पहले वाले से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऐसा हो गया, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बोल दी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इनको परम्यूट करा देना है, दैट्स इट। इतने ही नंबर बनेंगे। और एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बहुत काम आता है, तो इसलिए इसको आपने सीख लेना है। तो इसको कितने तरीके से परम्यूट कर सकता हूँ, टोटल 7 डिजिट्स हैं, उसमें से 2 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, और 3 जो है 1 जो है 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। इस केस में देखिए ये 4 जो है रिपीट हुए हैं और ये 2 बार रिपीट हुए हैं, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इस केस में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए 5 रिपीट हुए हैं और ये 2 रिपीट हुए हैं तो 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे अगर आप
तो ये हो जाएगा 7 × 6/2 विच इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 765/2, 7×6 = 42, 21×5 = 105। इसको सॉल्व करोगे 765/6, इससे इसको काटोगे तो 35। क्योंकि यहाँ पे 3 केसेस बने हैं और मैथमेटिक्स का रूल है कि जितने भी केस बने उनके आंसर को हमेशा ऐड किया जाता है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 140, 161, विच इज ऑप्शन नंबर 4। हाँ, जेई के इस क्वेश्चन में ये मैथ्स जो वर्ड है इसके लेटर से मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है। डजेंट मैटर कि उसका कोई मीनिंग है या नहीं है, 6 लेटर का होना चाहिए। और कंडीशन क्या है? एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब कि अगर कोई भी लेटर हमने यूज किया है तो उसको एटलीस्ट 2 बार यूज करना है। मतलब क्या हुआ कि जैसे 6 लेटर का मैंने वर्ड बनाया है ना, तो अगर मैंने एम यूज किया तो एम 2 बार यूज होना चाहिए, टी यूज किया है तो टी 2 बार, और एच यूज किया तो एच 2 बार। मतलब ऐसा मैं नहीं कर सकता कि 4 मैंने क्या करिए MATH कर दिया और फिर M और A, ये तो 2 बार आ गए, लेकिन TH जो है वो एक एक बार आए, तो ऐसा वर्ड तो स्वीकार नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी लेटर यूज होगा वो 2 बार यूज होगा। तो अगर मेरे पास 6 लोकेशन है ना, 6 लेटर का वर्ड है, तो यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई 3 लेटर चूज करने हैं और उनको क्या करना है, 2 2 बार रिपीट करवाना है। तो ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे। केस 1 क्या हो गया, सिंगल लेटर इज यूज्ड, सिंगल लेटर को यूज करना है। तो सिंगल लेटर टोटल 5 लेटर है मेरे पास, 5 में से मैं किसी एक को चूज करूंगा और पांचों लोकेशन पर, यानी कि 6 की 6 पोजीशन पर मैं उसी को रखूंगा। जैसे लेट से मैंने टी चूज किया तो सब लोकेशन में टी रखूंगा, तो इसको परम्यूट तो कर नहीं सकते, तो ऐसे टोटल केसेस 5 हो जाएंगे। केस नंबर 2, ओनली 2 डिजिट्स इज यूज्ड। अगर 2 डिजिट्स यूज करनी है तो मैं 5 डिजिट, मेरे पास ऑप्शन है, 5 में से कोई भी 2 चूज करूंगा और उन 6 लोकेशन पर किस तरीके से यूज करूंगा देखिएगा। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, लेट से एम एम टी 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 टी, मैंने 2 ही वर्ड चूज किए एम और टी, तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है एम 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 टी टी टी, एक तरीका है एम 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 टी टी। मतलब 4 2 3 3 2 4, ये मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए। तो इसको परम्यूट कराने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसको परम्यूट कराने के तरीके भी 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसको भी परम्यूट कराने के तरीके 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अब ये और ये सेम है तो एक को कैलकुलेट करो, इंटू 2 कर दो और इनको कर दो ऐड। ऐड करोगे तो आएगा 6 पंजे 30, यानी 15 दूनी 30, इसका 30 हो जाएगा, और प्लस ये कर देंगे 30 प्लस 6 पंजे 30, 5 चौको 20, 6 कट जाएगा यानी कि 20, 50 हो गया है ना, ये 50 हो गया। इसके साथ इसको इंटू करेंगे ना, 5C2 इंटू दिस। समझ में आया होगा आपको, पहले 5 में से 2 चूज किए एंड ये केसेस बनाए, इस तरीके से परम्यूट किया, तो यानी कि 5C2 इंटू 50। केस 2 का आंसर ये है, केस 1 का आंसर ये है। अब केस 3 भी बनेगा हमारे पास। केस 3 क्या है, 3 डिजिट्स यूज्ड, 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट यूज, मतलब जैसे MTS यूज कर लिया। तो अगर मैंने 3 डिजिट यूज किया है और हर किसी को 2 बार यूज करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि हर किसी को 2 2 बार यूज कर लूं, है ना, जैसे कि मैंने केस नंबर 2 में किया, वैसा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसको पहले मैंने 3 डिजिट चूज करनी है 5 में से एंड फिर उनको परम्यूट करना है। तो परम्यूट करने के तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आप केस 2 में कंफ्यूज ना हो रहे हो, देखो पहले मैंने 2 डिजिट को चूज किया 5 में से, मतलब इनमें से, फिर उनको यहां पर परम्यूट किया है। तो केस 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, केस 3 भी आ गया होगा। तो केस 3 को जब सॉल्व करोगे तो 5C3 का आंसर आएगा 5 × 4/2, यानी कि 10 इंटू, इसका आंसर आएगा 720/8, है ना, तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि 900। तो केस 3 का आंसर 900 है, केस 2 का आंसर आएगा आपके पास 500, और केस नंबर 1 का आंसर आपके पास 5 है। सबको ऐड करोगे तो 1405 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1405। आपको जेई के इस क्वेश्चन में
हमें करना क्या है कि जो वर्ड कानपुर है उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट होंगे। उनमें से जो 440 पोजीशन का अरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में से। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे ये इस ऑप्शन को देखो PRKAUN, और इसको देखो PRKANU। देखिए, चार स्टार्टिंग के जो चार लेटर है वो सेम है इन दोनों में, और UN और NU पहले ये वाला वर्ड आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में, फिर ये आएगा, है ना। तो अगर मैं इसकी लोकेशन निकालूं और अगर ये 400 समथिंग आया तो इसकी इसकी जो इसका जो ऑर्डर होगा जस्ट एक कम होगा। उसी तरीके से अगर मैं इसकी निकाल लूं तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो डिक्शनरी ऑर्डर होगा इस वाले का, वो इस वाले से पहले होगा, है ना। तो इनमें देखिए फर्स्ट में और फोर्थ में, इनमें फर्स्ट के चार सेम हैं, है ना। लास्ट में देखिए KU है और UK है, तो इसका मतलब KU पहले आएगा। अब लोकेशन कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनके ऊपर डिक्शनरी ऑर्डर में ये जिस नंबर पे आते हैं उनके ऊपर उनकी रैंकिंग कर दो। जैसे इसके ऊपर 1 कर दो। ए के बाद क्या आएगा, ABCDEFGHIJK, है ना। तो इसके अंदर ऊपर 2 कर दो। LMNOPQRMN, N तीसरे पे आएगा, P 4, R पांचवें नंबर पे, U छठवें नंबर पे। सेम रैंकिंग आप यहाँ पे कर दीजिए, 1 3, के ऊपर 2, U के ऊपर 6, R के ऊपर 5 और इसके ऊपर 4। अब आपने करना क्या ध्यान से देखिएगा। पी की रैंक 4 है और इस पी के राइट में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं। पी के राइट में ऐसे कितने हैं जिनकी रैंक पी की रैंक से छोटी है। 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखी है। उसी तरीके से आर के राइट में कितने हैं ऐसे जो आर की रैंक से छोटे हैं, ऐसे 3 हैं। के राइट में ऐसे कितने हैं जो के की रैंक से छोटे हैं, एक ही है जो कि है ए। और ए के राइट में ऐसे कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो 0 लिखना। यू के राइट में कितने हैं, एक है, वो है 3 जो कि 6 से छोटा है। एन के राइट में कोई भी नहीं। डन। अब क्या करिए, यहां पर लिखिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिख लिया। अब इनको आपस में इंटू कर लो। ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 6 होगा, ये होगा 24, 48, 24 3 72, 120, 12 3 36, 360। और इन सबको ऐड कर दो, +1 भी करना मत भूलना। अगर ऐसा करोगे तो कितना हो गया, 1 और 1 2 और 6 8, ये 80 हो गया, +360, ये हो गया 440। ये 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, 1 हमेशा ऐड करना है। तो भाई PR इसकी ही रैंक 440 हो गई, आपका आंसर मिल गया। लेट से इसकी ना होती तो हम क्या करते, फिर इसको देखो ध्यान से। 4 के राइट में 4 से छोटे कितने हैं, 4 के राइट में 3 है। 5 से छोटे कितने हैं, 5 के राइट में 3, इसके राइट में 2, इसके राइट में 0, इसके राइट में 0, इसके राइट में 0। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिख लीजिए। इसका इंटू करेंगे 0 0 0, इसका इंटू करेंगे 12 आएगा, 24 72 आ जाएगा। और इसका इंटू करेंगे तो आएगा 360। और एक हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 84 85, ये हो जाएगा 445। तो इसकी जो रैंक होगी वो होगी 445। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि PRN जो है PRK के बाद ही आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना